क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा हुआ है कि बॉल को हमने फेंका किस स्पीड से 50 मीटर पर सेकेंड से, यानी इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 50 मीटर पर सेकेंड। अगेन वो ट्राइंगल बना लेंगे हम लोग, क्योंकि तुम्हें प्रोजेक्शन यानी थीटा जो दिया हुआ है वो 37 डिग्री दिया हुआ है। तो 37 डिग्री वाला एक ट्राइंगल बना लेंगे 37 डिग्री से। अगर ये 50 है, अगर ये 50 है तो ये बनेगा 30, है ना, ये बनेगा 40। 5 है तो 3 4, 50 है तो 30 40। ओके ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ऐसे बोला गया है कि बॉल को हमने फेंका, ठीक है, बॉल को हमने फेंका कितना 37 एंगल से। तो डेफिनेटली जब बॉल जा रही है, क्योंकि बॉल है ना 2D में ट्रैवल कर रही है, मतलब चेंज हो रहा है ना, तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद इसका एंगल यहाँ पे अलग होगा, कुछ टाइम के बाद इसका एंगल यहाँ पे अलग होगा, कुछ टाइम के बाद इसका एंगल यहाँ पर अलग होगा, है ना। अलग अलग एंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर देखोगे, ये देखो, ये एंगल चेंज हुए, तो एंगल ये चेंज अपने पाथ में एंगल चेंज करता रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो बॉडी है अपने पाथ में एंगल चेंज करता रहेगा, ठीक है ना, करता रहेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट में आता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट में आता है। तो एक काम करेंगे हम लोग, 2 सेकंड बाद, यानी कि जब बॉल 2 सेकंड बाद, हो सकता है 2 सेकंड बाद यहाँ पर आ गई हो बॉल, हमें बताना है कि जब 2 सेकंड हो गए तो तुम्हारा जो एंगल था वो कितना हो गया है। पहले 37 था, जहाँ से हमने बॉल फेंकी तब तो 37 था, लेकिन उसके बाद 2 सेकंड बाद क्या हो गया, एंगल चेंज हुआ है। तो कितना चेंज हुआ है, सवाल तो यही है कि कितना चेंज हुआ है। चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, वाई डायरेक्शन पे फाइनल वेलोसिटी निकाल लो आफ्टर 2 सेकेंड। तो वाई डायरेक्शन पे यहाँ पे हेडिंग दो, वाई डायरेक्शन देखते क्या हो रहा है 2 सेकेंड बाद, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वाई की 30 है ना, समझ गए ना, वाई की 30। अरे भाई 50 मैग्नीट्यूड था ओवरऑल स्पीड का, वाई वाला यानी साइन थीटा कितना था, 30 था, और एक्स वाला कितना था, 40 था। समझ गया ना, ये कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ओके, 50 से फेंका, बट वाई में यानी कि ऊपर जो हाइट चल रहा है उसका वेक्टर कितना है, 30 है, और एक्स में जा रहा है 40 से, वो ट्राइंगल आपको मालूम होना चाहिए। तो म्यू वाई कितना है, 30 है। चलो, एक्सेलरेशन वाई में कितना है, -10 है। एक्सेलरेशन वाई में कितना है, -10। टाइम हमने ले लिया 2 सेकेंड बाद। 2 सेकेंड बाद देखेंगे कि क्या थीटा बन रहा है, 2 सेकेंड बाद देखेंगे क्या थीटा बन रहा है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, चलो चेक कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जब हमने फेंका बॉल, तो 30 के 30 थी, वेक्टर में कितना 30 था, तो u में हमने कितना डाल लिया, 30 डाल लिया। और यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस में, तो ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे, क्योंकि ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी है वो किसमें, माइनस में, है ना। बॉल ऊपर जा रही, ग्रेविटी नीचे खींचेगी, तो -10 इंटू टाइम कितना, 2 सेकेंड बाद है। तो फाइनल वेलोसिटी वाई में कितनी हो गई, 30, 20 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। तो आपको यहाँ पर फिलहाल जो 3 इक्वेशन थी ये फिलहाल डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना। यहाँ पर तो अगर हमें टाइम निकालना हो, हमें मैक्सिमम हाइट निकालना हो, हमें रेंज निकालना, तब ये इक्वेशन की ज़रूरत होती है। फिलहाल तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालना था, हमें अपनी जो मोशन की जो इक्वेशन है उसे कर दिया हमने, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड वाई वाला वेक्टर हो गया। मतलब जो 30 था, बात समझे, जब हमने 0 सेकेंड में फेंका तो कितना था वाई में, 30 था ना, 30, 50 मैग्नीट्यूड से 50 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था यहाँ पर। तो 50 वाले ट्राइंगल से ये कितना निकाला, वाई में कितना निकाला, 30 निकाला, कि वाई में 30 से गया। ये सब इनिशियल है, ये सब क्या है, इनिशियल है।
यहाँ पे देखो हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड थी। हम निकालते हैं ब्लैक नहीं है, ठीक। तो ये जो 50 था वो क्या था, ये एक्स वाई दोनों के लिए है, ये मैग्नीट्यूड है दोनों के लिए है। बात समझे समझे, हमें वाई का अलग और एक्स का अलग निकालना है। इनिशियल क्या, इनिशियल, तो इनिशियल जो हमने निकाला वो ट्राइंगल के सहारे, अगर 37 का ट्राइंगल है, इधर 50 है, 5 होता 3 4 बनता, 50 से 30 40 बनेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई में 30 और इनिशियल वेलोसिटी एक्स में 40, ठीक है। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी, चलो फाइनल छोड़ो, पहले इनिशियल देखो, तो 30 है, इनिशियल 30 है, मतलब टाइम जब 0 सेकेंड हुआ तो जब बॉल फेंकी थी तब 30 मीटर पर सेकेंड था वाई में, ओवरऑल तो 50 है लेकिन वाई में 30 मीटर पर सेकेंड था, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बात समझे, ओके, ठीक, 30 मीटर पर सेकेंड था। तो जब हमें पता है कि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी, हाँ, तो 2 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी रह गई वाई के लिए, वाई वाले के लिए 10 रह गई। अगर बोलेंगे सर एक्स में कितनी रहेगी, भाई एक्स में 40 ही रहेगी, ये मैं बता चुका हूँ बार बार। एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स में हमेशा 40 रहेगी, इनिशियल 40 थी, हमेशा 40 रहेगी एक्स में, तो ये ध्यान में रखना, एक्स में हमेशा 40 रहेगी। खैर हमें वाई की मालूम पड़ गई कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे, वापस से एक ट्राइंगल बनाएंगे, बनाया ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल बनाया, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी आपको, ट्राइंगल बनाया, ठीक है। वाई वाला वेक्टर कितना हो गया, 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद वाई वाला वेक्टर कितना हो गया, 10 हो गया, है ना, यही हुआ ना फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, तो वाई वाला कितना हो गया, 10 हो गया, ये लिख लो 10, ठीक है। थीटा, भाई थीटा तो ढूंढ रहे हैं, 2 सेकेंड बाद थीटा चेंज हुआ, नहीं मालूम थीटा, ठीक है, थीटा नहीं मालूम। अच्छा ये जो है ना, ये तो 5, ये तो 50 ही रहेगा ना, 50 रहेगा क्या, सोचो सोचो सोचो, 50 रहेगा, नहीं 50 नहीं रहेगा, ये भी गलत है, 50 नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो टाइम के साथ में स्पीड यानी जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। माना कि एक्स में कम नहीं हो रहा, माना कि एक्स में कम नहीं हो रहा, लेकिन वाई में तो कम हो रहा है, तो ओवरऑल कम होगा, ये 50 नहीं होगा 2 सेकेंड बाद, इनिशियल 50 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड 50 नहीं रहेगा, कौन वाला, ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है जो मैग्नीट्यूड है एक्स वाई में, ठीक है। हाँ ये पता चल गया, ये 10 है, ठीक है, वाई वाला 2 सेकेंड बाद 10 है ना, ये 10 है। एक्स वाला क्या है, एक्स वाला तो 40 ही रहेगा ना, ये तो कई बार रिपीट मैं कर चुका हूँ, एक्स वाला कितना रहेगा, 40 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो इनिशियल है वो फाइनल है, वो बीच रास्ते में वही है, 40 ही रहने वाला। तो ये ट्राइंगल मिल गया, हमें पी भी मालूम है, पी हमें ये नहीं पता है, ये 50 नहीं है, ये 50 ये कम हुआ है, कम हुआ है टाइम के साथ में, ठीक है, बाद में बढ़ता भी जाएगा, जब नीचे उतरेगा तो ये वाला बढ़ेगा भी, नेगेटिव में बढ़ेगा बढ़ेगा भी, समझ रहे ना। 10 40 मिल गया, हमें क्या चाहिए, हमें एंगल चाहिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी मतलब 10 अपॉन 10 अपॉन 40, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, थीटा इज इक्वल टू tan को उधर भेज दो, तो tan इनवर्स 1 अपॉन tan इधर जाएगा, tan इन 1, ये आ गया एंगल की वैल्यू 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद। तो डेफिनेटली यहाँ से ये पता चला कि टाइम के साथ में वाई का वेक्टर चेंज होता रहेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना पड़ेगा कहीं पर, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ मैं हर चीज़ नहीं लिख सकता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। टाइम के साथ वाई वाला चेंज होता गया, साथ में जो ओवरऑल जो उसका मैग्नीट्यूड था 50 मीटर पर सेकेंड से फेंकी थी हमने, अगर एक्स वाई दोनों का पकड़ेंगे, जो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड है वो भी कम होती रहेगी, है ना, बॉल धीरे धीरे जाकर रुके, वो भी कम होती रहेगी, ठीक है। तो फिलहाल वहाँ पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमने वाई वाले के लिए फाइनल वेलोसिटी निकाल ली 2 सेकेंड बाद, यू इज इक्वल टू +80 से, और फिर नया ट्राइंगल बनाया, 10 यहाँ रखा परपेंडिकुलर, मतलब वाई के लिए 40 तो हमेशा रहने वाला है, थ्रू आउट जो भी है पाथ वो हमेशा 40 ही रहेगा एक्स के लिए, एक्स में कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है, सब मैं बता चुका हूँ। फिर हमने एंगल निकाल लिया, तो कितने मतलब आसान तरीके से इस चीज़ को हमने, ठीक है, सब एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा, बट देख लो 1 मिनट का भी शायद ये क्वेश्चन नहीं था, दिखने में लग रहा था यार ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन 1 मिनट का भी नहीं था, ठीक है ना, 30 सेकंड का पूरा क्वेश्चन था। हमने वाई डायरेक्शन के सहारे से ही
सारी चीज़ें सॉल्व कर ली, मुझे एक्स डायरेक्शन में का कुछ भी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वाई से ही हमने निकाल लिया, क्योंकि एक्स के लिए इसलिए जाने की ज़रूरत नहीं कि भाई एक्स में तो वेक्टर चेंज होना नहीं है, एक्स में तो वेक्टर चेंज होना नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन विद 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तुम्हें दे दिया गया 50 मीटर पर सेकेंड, ओके, एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लो, ठीक है, 37 डिग्री का। तो यहाँ 50 है अगर मैग्नीट्यूड, ये बॉल ऐसे फेंके ना 50, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। वाई में यानी इनिशियल, हाँ ये ध्यान में रखना, यू इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी है 30 है, और इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है बोलो 40 है ना, वाई के लिए 40 है, लेकिन टाइम के साथ में वाई का चेंज होता रहेगा, ध्यान में रखना, टाइम के साथ में वाई का चेंज होता रहेगा, ओके। पूछ क्या रहा है कि एक तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो तुम्हें मिल ही गया ना 30-40, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो तुम्हें मिल ही गया, और नीचे देखो लिखा हुआ है कि बताओ कि 2 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेस किया, 2 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और 2 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेस हुआ है, बॉल कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या बताया था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो तुम्हें दिया ही हुआ है, लेकिन ये क्या है, इनिशियल है, ये क्या है, इनिशियल, ठीक है ना। इनिशियल का मतलब, इनिशियल का मतलब अगर हम बोलेंगे तो 30 एक्स में 30 आई कैप और प्लस इनिशियल, अगर हम इनिशियल की बात करें 30 आई कैप है और 40 वाई मतलब जे कैप, वाई मतलब जे कैप, लेकिन ये बात किसकी हो रही है, इनिशियल की बात हो रही है, मतलब ये तो इनिशियल है ना, लेकिन तुम्हें इनिशियल नहीं पूछा है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद नया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड बाद कितना डिस्प्लेस कर जाएगा पार्टिकल या बॉडी, बात समझ में आई, आ गई समझ में, ठीक है। तो ये 2 सेकेंड बाद वाली बात नहीं है, ये जो था वेक्टर ये t इज इक्वल टू 0 के लिए था, 2 सेकेंड के लिए नहीं था, t इज इक्वल टू 0 के लिए था, 0 के लिए था, ठीक है ना, ठीक है। देखो वो क्या है, इनिशियल तो ठीक है 30 और 40 है इस पॉइंट में, इनिशियल क्या है 30 और 40 है, ठीक है ना, लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि चलो x में तो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे देख लो, शायद से मैंने एंगल जो लिया है ये थोड़ा सा गलत हो गया, 50 है 37 डिग्री है ना, तो 37 30 यहाँ आएगा, 40 यहाँ आएगा, ठीक है, 53 होता तो 40 यहाँ 30 यहाँ, 37 है ना, तो ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बदल दो, यहाँ पे कर देंगे अपने 40, ये कर देंगे 30, है ना, वाई वाला 30 रहेगा, 40 ये कर देंगे 30, ओके, 40 और 30, तो यहाँ पर था तुम्हारा 40 और यहाँ पर था तुम्हारा 30, ठीक है ना, ओके। तो ये बात कब थी, इनिशियल बात थी, लेकिन हमें जो निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 सेकेंड बाद, तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मैं बोलूँ आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे वाई डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी निकाल लो, फाइनल वेलोसिटी दो, जिसे जस्ट इससे पहले जो किया था, इससे पहले वो यहाँ पर फिर ये 30 है, ये 40 है, ठीक, ठीक है।
और वाई डायरेक्शन के लिए निकाल लो सिर्फ। क्यों सर वाई डायरेक्शन के लिए ही क्यों निकाले? हमें तो दोनों में नया चाहिए वेक्टर, हमें तो दोनों में ही नया वेक्टर चाहिए। फिर वही बात हो गई, क्या बात हो गई कि भाई एक्स डायरेक्शन में तो चेंज ही नहीं होता है, एक्स में तो आई कैप 40 ही रहेगा, है ना, चाहे 2 सेकेंड हो चाहे पूरी जर्नी हो जाए 40 ही रहेगा। हाँ ये वाला 30 चेंज होगा 2 सेकेंड बाद। तो देखते हैं वेलोसिटी यानी यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 है। डेटा में डाल दो, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 है वाई के लिए। ओके, एक्सेलरेशन वाई में कितना है, एक्सेलरेशन है माइनस का 10, ठीक है, ग्रेविटी 10 ले लिया मैंने। टाइम 2 सेकेंड, चलो v इज इक्वल टू डालो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, है ना, u प्लस 80, तो u कितना है 30 है, एक्सेलरेशन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 10 और टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। तो कितना आ रहा है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस ये आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो नया जो वेक्टर होगा, नया जो वेक्टर होगा वो कितना होगा बोलो, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड आई कैप कितना, आई कैप तो 40 ही रहेगा, आई कैप तो 40 ही रहेगा, लेकिन वाई वाला बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 10 चेंज होगा। क्या यही पता करने के लिए बोला था, क्या यही पता करने के लिए बोला था? सर ये पता करने के लिए नहीं बोला था, हमें वेलोसिटी वेक्टर पता करने के लिए नहीं बोला था। ये क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद ये वेलोसिटी वेक्टर है। हमें क्या पता करने के लिए बोला है, हमें बोला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमें क्या पता करने के लिए बोला है, हमें बोला गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देख लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डालेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपने वेलोसिटी का वेक्टर निकाला 2 सेकेंड बाद, वेलोसिटी का निकाला है, हमें किसका निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ यहाँ पर एस वाई, वाई के लिए निकाल रहे ना, तो वाई का इनिशियल क्या है, यू क्या है 30 है ना, 30 इनिशियल 30 है, 30 टाइम आफ्टर 2 सेकेंड, हाफ ग्रेविटी माइनस 10, ठीक है, स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये 40 आ जाएगा, 60, ये माइनस हो जाएगा 2 टू द 4, एक 2 से चलो एक 2 हटा दो, तो 2 माइनस 60 और तो 20, 60 और 20 माइनस 40 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 40 मीटर, मीटर मीटर क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका, वाई का, वाई का। अच्छा ये तो वाई का वेक्टर आ गया, मतलब 40 जे कैप आ गया, क्या बोलेंगे हम लोग 40 जे कैप बोलेंगे, है ना, 40 जे कैप। ओके, और आई कैप, सर आई कैप तो चेंज नहीं होता है, सर आई कैप तो चेंज नहीं होता है, यही बात थी ना, आई कैप कितना था 40 था, आई कैप पूरे रास्ते चेंज नहीं होगा। इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है ये। अरे भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्या हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्या हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं? वेलोसिटी चेंज नहीं होगी पूरे रास्ते एक्स में, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है, देख लो देख लो, एक हाफ सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड चेंज हो रहा है, बॉल जा रही चेंज हो रहा है, बात समझे, वेलोसिटी वेक्टर चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी पूरे रास्ते सेम रहेगी एक्स में, आई कैप हमेशा सेम रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम नहीं रहेगा। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, समझ, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकालना पड़ेगा, अगेन एक्स एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एक्स के लिए निकाल रहे हैं, वाई का निकाल दिया हमने 40 जे, अब एक्स का निकाल रहे हैं, एक्स में इनिशियल कितना था, इनिशियल और फाइनल हो, वेलोसिटी हमेशा सेम रहता है, ये वेलोसिटी है ना, यू मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 40 था, 40 इंटू टाइम 2 सेकेंड बाद प्लस हाफ
इन ब्रैकेट -10 एक्सीलरेशन टी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4। ओके सर, तो सिंप्लीफाई किया जाए, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा -20 42 ज़ा 8 ये हाँ यू कितना है 40 है ना, 40 है, टी 2 सेकेंड, टू टू द 4 ये 2 बचे, ठीक है यार, 42 ज़ा 80 आ गया। ओके, ये वाला देख लो एक बार, और क्या यहाँ पर कुछ गलती हो रही है? हाँ देखो क्या गलती हुई, वीडियो पॉज करो और देखो क्या गलती हुई है। देखो मैंने एक्सेलरेशन क्या डाला, -10, जो कि मैंने यहाँ पे डाला था y के लिए। क्या x में एक्सेलरेशन होता है? नहीं सर, एक्सेलरेशन तो 0 होता है। x के लिए, x में जो बॉल ट्रैवल कर रही है उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। ये चीज़ समझो, ऐसे नहीं बस करते चले गए, ठीक है ना, ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। तो ये आ गया 80 मीटर। अगर इसको वेक्टर में कहेंगे तो 80 आई कैप, एक्स के लिए आया ना 80। तो 2 सेकेंड बाद, फाइनल 2 सेकेंड बाद अगर वाई में, समझो यहाँ पर 2 सेकेंड हो गए, समझो वाई में अगर गया है ये 40, वाई में कितना है 40 है ना, अगर 40 गए तो ये 30, भाई ये कंफ्यूज मत हो, 30 40 ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे। ये सोचो था 30 है फिर 40 बढ़ गई, ये सब समझो था ना, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट वाई में पहले 0 था, फिर बढ़ के 40 तक गया, तो 40 गया वाई में और एक्स में कितना गया 80 गया है, ऐसे कितना बढ़ा 80 बढ़ा है, ठीक है ना, 80 आई कैप, ठीक है। चलो वेक्टर लिख दो, डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर लिखा, डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को हम लोग है ना आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? आर से इज इक्वल टू 80 आई कैप प्लस में ही है ना 40 जे कैप, ये आपका आंसर है आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। तो कितना ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली है। काफ़ी टाइम ले रहे हैं हम लोग, ओके, टाइम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं, कितनी जगह देखो, ठीक है। ये तो खैर ह्यूमन एरर हो गई थी उससे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, तो समझना है कि हम एक्स के लिए कर रहे हैं, तो एक्स में एक्सेलरेशन 0, चाहे तुम वेलोसिटी निकालो, चाहे तुम कुछ भी निकालो, चाहे डिस्प्लेसमेंट निकालो, एंगल निकालो, कुछ भी निकालो, मतलब एक्सेलरेशन तो तुम्हारा 0 ही रहना है अगर एक्स की बात हो रही है। तो ये चैप्टर के पहले वाले पार्ट में भी मैंने सिखाया। क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ है क्या? नहीं, पूरा नहीं हुआ है। ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला है, अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। समझो पहले क्वेश्चन को, समझो ये दो चीज़ का मतलब क्या हो रहा है, पहले तो समझो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, वेक्टर में निकाल लिया आई और जे में कि आई में कितना गया, वाई में कितना गया, कब 2 सेकेंड बाद, टी हमने 2 सेकेंड डाला था ना, 2 सेकेंड बाद, ठीक है। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट की ओवरऑल पार्टिकल कितना दूर गया, एक उसका मैग्नीट्यूड, बात समझे, अलग अलग नहीं, मिला के, ऐसे जोड़ दो, जैसे हम लोग अलग अलग किए थे ना वैसे जोड़ देंगे। तो वापस जैसे दो अलग अलग, जिस तरह मैंने क्या कहा कि जब एक मैग्नीट्यूड होता है तो सेपरेट करने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा वेलोसिटी के लिए ले लेते हैं, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला डालते हैं हम लोग। कौन से फॉर्मूले? ये वाले फॉर्मूले डालते हैं हम लोग। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो इसी से, है ना। डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग कर सकते हैं, वेलोसिटी को अलग अलग कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हो आप लोग। वापस जोड़ना है तो क्या करेंगे मालूम है? वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड यानी मॉड निकाल लेंगे, वेक्टर का मॉड। तो उसका फॉर्मूला क्या है? जब इसको वापस, इन दोनों को वापस लाके एक मैग्नीट्यूड करना है। जिस तरह की एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड थी, हाँ, तो 30-40 अलग अलग आ गई थी, आई थी ना। 30 वेलोसिटी वाई के लिए और 40 वेलोसिटी एक्स के लिए, है ना। 50 को हमने सेपरेट कर दिया था, मैग्नीट्यूड को अलग अलग कर दिया था, ठीक है। तो वापस एक अगर करना हो तो देखो, वापस एक करना हो तो इसको क्या करो मालूम है? अंडर रूट लो और इन्हीं दोनों का स्क्वायर करके सम मार लो। देखो वापस आ जाएगा 50 तुम्हारा। तो ये वाई का 30 अलग था, तो 30 का स्क्वायर प्लस एस का अलग था 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हुआ? 900। 40 का स्क्वायर कितना हुआ? 1600। 900 1600 2500। 2500 को रूट से बाहर निकालो, 50 वापस आ जाएगा।
बात समझ में? तो जिस तरीके से हम मैग्नीट्यूड को ऐसे एक्स और वाई में अलग अलग तोड़ सकते हैं, 2D को अलग अलग तोड़ सकते हैं, इसी तरीके से वापस उसका मैग्नीट्यूड फिर से ला सकते हैं। कैसे? जो दो अलग अलग तुमने कंपोनेंट लिए थे, इन्हीं का स्क्वायर करके प्लस कर दो, ठीक है। तो माइनस में प्लस में वो आंसर प्लस ही में आएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग मारोगे तो माइनस का आंसर प्लस में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो ठीक है, इसी तरह ये यहाँ पर भी हमने किया है कि हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना हुआ वो निकाल लिया 80, वाई में कितना हुआ 40 निकाल लिया। अब इन दोनों को जोड़ के एक ओवरऑल कितना डिस्प्लेस हुआ, ओवरऑल ऐसे कितना गया, ऐसे ऐसे कितना गया, ऐसे ऐसे एक्स वाई का अलग अलग नहीं, ऐसे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर ऐसे 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 कितना डिस्प्लेस हुआ। तो दोनों क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। तो कितना हुआ, 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400 हुआ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लेना, और इसका कितना हुआ 4 का 4 4 था 16, 1600 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8000 हो रहा है क्या? 8000 हो रहा है। अब 8000 को 100 कितने में स्प्लिट कर लो, 100 और 80 में स्प्लिट कर लो, कितने स्प्लिट कर लो, स्प्लिट करके कुछ अंदर रूट में रह जाएगा मेरे ख्याल से, तो ये तुम बाहर निकाल लेना, ठीक है ना। स्प्लिट मार लो, पहले तो मारो 80 इंटू 100 का, बाद में देखेंगे 80 का भी। 80 इंटू 100, 100 का 10 बाहर आएगा, 10 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 80। अब 80 को कैसे बाहर निकाल सकते हो, 80 को तुम लोग 8 इंटू 10 हुआ, दूसरा क्या हुआ 8 इंटू 10 या 4 इंटू 20, 4 इंटू 4 का 2, 20 बाहर आ जाएगा, 4 का 2, और ठीक है अंदर बचा 20 रह जाएगा, है ना। 4 इंटू 20 भी नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, मार लो यार स्प्लिट, यहाँ पर स्प्लिट मार लेना, यहाँ पे ऐसे मार लेना, ठीक है। 5 है, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। 4 बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रह जाएगा, √5 अंदर रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 4 10 का 40 बाहर आ जाएगा, √5 रहेगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा एक इसका मैग्नीट्यूड। वापस हमने दो जो डिस्प्लेस हुए थे, भाई वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को कंफ्यूज मत होना है, ये वेलोसिटी के वेक्टर है, ये तुमने निकाला है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकाला है, सॉरी ये वेलोसिटी का, ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकाला है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट की कहानी अलग है, वेलोसिटी की कहानी अलग है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखो, एक क्वेश्चन से कितना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा है। इससे पहला वाले बहुत अच्छा था कि 2 सेकंड बाद बताओ नया एंगल कितना हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं।